हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में सबसे पहली बात तो बता दो, लेक्चर इतना बड़ा शायद हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप। बल्कि टॉपिक काफी इजी है, एकदम इजी तरीके से इसको प्लेस किया जा सकता है, बट टेक्स्ट बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। आप अगर टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो आधी चीजें तो आपको बाउंसर जा सकती है। सो विल ट्राई टू डू इट वेरी स्लोली, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके, क्योंकि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ही है। नो डाउट कि इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ज्यादा करके आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है टेक्स्ट बुक में। आई ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू कि व्हाट एक्चुअली हैपन व्हेन अ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको टॉर्क मतलब क्या ये मालूम होना चाहिए। टॉर्क जो है वो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। टॉर्क बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो मतलब ये है कि टॉर्क बॉडी में रोटेशनल मोशन लाता है। ठीक है, टॉर्क बॉडी में रोटेशनल मोशन लाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अभी सपोज मैं एक बात कर रहा हूं, एक डोर की, दरवाजा ना, डोर रहता है ना दरवाजा, ये एक्सिस है, ये हिंजेस है और ये हैंडल है। तो हम दरवाजा क्या करते, एक फोर्स लगा के खोलते। तो हमने एक फोर्स लगाया, ये एक्सिस, ये हिंजेस के अराउंड वो डोर मूव होता है। हमने फोर्स यहां पे हैंडल पे लगाया, ऐसा बाहर की तरफ, और दरवाजे ने टर्निंग इफेक्ट बनाया, रोटेशनल इफेक्ट बनाया। तो कितना फोर्स लगा, नंबर ऑफ फोर्सेस, एक फोर्स लगा, और इस एक फोर्स से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो गया, इसलिए इसको मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसा बोलते हैं, या फिर इसको टॉर्क, ये जनरल वर्ड है, टॉर्क भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है फोर्स जो हमने लगाया इसके ऊपर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पहला चीज आपको याद रखना है। नाउ सेकेंड, एक रॉड है, ये एक्सिस है, उसमें मैंने एक फोर्स यहां पे लगाया और एक फोर्स यहां पे लगाया। दो अपोजिट फोर्स लगाओगे तो भी रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा, तो भी बॉडी गोल घूमेगी अराउंड दी एक्सिस। तो अगर आप मुझे अभी पूछोगे कितने नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो दो है। तो इसको हमने बोला नाम मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। जनरली इसको टॉर्क ही बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वन फोर्स, कोई भी एक फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। टॉर्क बॉडी में रोटेशनल प्रोड्यूस करता है, मोशन। टॉर्क एक फोर्स से भी बन सकता है और दो फोर्स से भी बन सकता है, मतलब एक फोर्स लगाने से भी रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर दो फोर्स लगाने से भी रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, एक फोर्स लगाओगे तो उसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, दो फोर्स से जब रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है तो उसको मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। फॉर्मूला दोनों का यहां पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली कपल का मतलब क्या है, टॉर्क का मतलब क्या है, कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, नॉट ऑन दी सेम लाइन ऑफ एक्शन। अगर एक फोर्स इधर लगा और दूसरा फोर्स भी इधर ही लगा, अभी दो अपोजिट फोर्स एक ही लाइन पे लग गए,
तो मुझे बताओ रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं होगा। बॉडी रोटेशनल मोशन नहीं बनाएगा। हाँ, पर ऑफ कोर्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग है। एक यहाँ पे लग रहा है इस लाइन पे, एक यहाँ पे लग रहा है इस लाइन पे, तो गारंटीली दोनों क्या बनाएंगे? टॉर्क बनाएंगे। और गारंटीली दोनों क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे, अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है तो। और फॉर्मूला याद रखो, वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। क्या है फॉर्मूला? वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली टॉर्क क्या करता है। पहले ही पढ़ा है कि फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, पर इन केस अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको मालूम होना चाहिए। ओके, अभी बात करते हैं अपना एक डायग्राम की। सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ओके, तो ये यहां पे ऐसे नॉर्थ और यहां पे ऐसे थ्री डायमेंशनल फिगर निकालना आर्टिस्ट लोग का ही काम होगा, पर ठीक है, थोड़ा बहुत अपन इसको डिजाइन कर सकते हैं, है ना। ये साउथ और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पे बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रिएटेड। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, एक दो मैग्नेट्स रखे नॉर्थ एंड साउथ और दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। ओके, और इसमें मैं एक करंट लूप रखता हूं, इसमें एक मैं लूप रखने का कोशिश करता हूं। ओके, आई हैव केप्ट अ लूप इन दिस। थोड़ा थ्री डायमेंशनली आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ लेट अस नेम दिस एज A, B, C एंड D। ओके, और इसमें से करंट ऐसे जा रहा है। ओके, थोड़ा इजी बनाने के लिए आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये वाई एक्सिस लेते हैं, ओके, और ये जेड एक्सिस लेते हैं। ओके, तो ये x है, ये y, ये z। अब z ऐसे लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन टेक इट एनीवे। जनरली हम ऐसे ही z एक्सिस लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और बाहर की तरफ z एक्सिस, x y and z, बराबर है, तो ये z एक्सिस है। सो इफ यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, ओके, एंड द कॉइल which has four sides, उसमें से अगर देखोगे तो इसको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ओके, ये साइड AD एंड BC, साइड AD एंड BC आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। बराबर है, साइड AD and BC they are parallel to magnetic field, okay, and as they are parallel to magnetic field, force acting
ऑन AD एंड BC इज 0। AD और BC पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ओके, क्यों नहीं हो रहा है अभी आप इसको समझ लो। फोर्स का फॉर्मूला है बिल साइन थीटा, हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में। किसी भी साइड पे, करंट करंट साइड पे फोर्स लगता है बिल साइन थीटा। थीटा अगर 0 है या फिर थीटा अगर 180 है, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल कुछ भी रहने दो, फोर्स 0 हो जाता है। तो ये जो दो साइड्स है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियरली दिख रहा है। AD और BC बोथ आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दोनों अगर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो गारंटीडली दोनों पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ, पर इस पे और इस पे फोर्स लग रहा है, बोला कि नहीं? AB और CD पे फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, कहां लग रहा है, देख लो, सिंपल है। राइट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये B का डायरेक्शन है, B, ठीक है, ऐसा है। करंट Z एक्सिस पे है ना, ब्लू कलर देखो, Z एक्सिस मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। करंट ऐसा है, सॉरी B ऐसा है, B मैग्नेटिक फील्ड X एक्सिस पे, करंट जो है वो Z एक्सिस पे, तो इधर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। इस साइड पे फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहां पे फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसमें तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसमें तो फोर्स ही नहीं लग रहा है। इस साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इस साइड पे फोर्स कैसे लग रहा है देखते हैं। ओके, B इधर है, ओके B इधर है, करंट नेगेटिव Z एक्सिस पे आ रहा है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। अब हाथ बहुत दुखेगा ऐसे करेगा तो, ठीक है, या फिर ऐसे करते, सिंपल है। B ऐसे जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, Z एक्सिस के अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते, याद है तुम लोग बताया था। तो ये साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये साइड पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, समझा? एकदम सिंपल है। नाउ दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, टॉर्क बनाएंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल है ना यार। तो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड, ये कौन सा साइड है, AB एंड CD आर इक्वल and opposite, are equal and opposite and having different line of action। तो ये तो क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना। नहीं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पे एक्ट होंगे तो, पर ये अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट हो रहे हैं, वो तो टॉर्क बनाएंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बिल साइन थीटा, साइन की वैल्यू 90 है ना, लेंथ L और B में, ओके, B अपना X एक्सिस पे, लेंथ अपना Z एक्सिस पे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 91, तो फॉर्मूला कितना लगेगा, B आएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये फोर्स कितना है, BIL लग रहा है, ये फोर्स कितना लग रहा है, BIL लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, ओके। और इसका लेंथ मैंने L ले लिया है। इसका जो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल की ये ऐसी दिख रही है आपको, ना कि नहीं, लेंथ L ले लिया और ब्रेथ अभी एक्चुअली B यहाँ पे यूज किया है, पर चलो ले लेते, ब्रेथ B ले लेते हैं, या तो कैपिटल L रख दे क्या, दैट इज मोर बेटर, क्योंकि अभी ऑलरेडी अपन ने यूज किया हुआ है, ओके। तो इसका लेंथ कैपिटल L है, कितना है, कैपिटल L, तो ये कैपिटल L डाल देते हैं, ओके। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, दोनों में डिस्टेंस कितना है, v। टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने बताया, टॉर्क is equal to one force into perpendicular distance between them।
है ना। टॉर्क का फॉर्मूला यही बना है, 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना फोर्स है, BIL, और दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जितना ये डिस्टेंस है ब्रेथ है ना, B है। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन जाता है, एरिया। तो टॉर्क सिंबल टाउ है, तो इसका आंसर आएगा BI, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया। ठीक है, तो BIA फॉर n टर्न्स। अगर इसमें n टर्न्स रहेंगे, अब ये कॉइल है ना, तो थोड़ी एक ही टर्न रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न्स रहेंगे, ऐसे बहुत सारे टर्न्स बनेंगे, ऐसे बहुत सारे टर्न्स बनेंगे। फॉर n टर्न्स फॉर्मूला क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू NBIA। तो ये बन गया फॉर्मूला। ओके, दिस इज फॉर 1 टर्न एंड दिस इज फॉर n टर्न। तो याद रखना बहुत सिंपल है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, ऐसे इसको याद रखो, यू कैन रिमेंबर दिस वे, बी ना, है ना। क्या फॉर्मूला है, बी ना। तो किसी भी कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। सर्कुलर कोई भी कॉइल ले लो, करंट कैरिंग कॉइल ले लो, उसके ऊपर टॉर्क लगता है। फॉर्मूला क्या है, बी ना। B is magnetic field, I is current, N is number of turns, and A is area. I hope this point is very clear. एकदम आराम से एक्सप्लेन किया, नो डाउट टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं लिखा है, इतना एक्सप्लेनेशन, इतना डिटेलिंग नहीं किया हुआ है, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो मुझे लग रहा है टेक्स्ट बुक में जो लिखा है आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बीच बीच वाले स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो दिस इज हाउ द मैथमेटिकली टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले तो अभी एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बोला था कि भाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी, अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, नंबर ऑफ टर्न से करंट है, पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और एरिया का डायरेक्शन क्या रहता है, किसी भी कॉइल को, अगर ये कॉइल है तो उस कॉइल को परपेंडिकुलर रहता है। क्या रहता है, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर कॉइल। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर रहता है। तो अभी मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड में, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, ये एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो उसमें ये कॉइल मैंने ऐसे रखी है, बराबर कि नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर मैंने कॉइल ऐसे रखी तो ये एरिया वेक्टर हो गया ना बच्चों। सिंपल समझने की कोशिश करो, बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये बी है, ये बी है। सोचो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, या फिर चलो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, और मैंने अगर ऐसे रख दिया कॉइल को, समझा, कॉइल को मैंने ऐसे रख दिया, तो मुझे बताओ एरिया का डायरेक्शन कहां पे हो गया, ऐसे हो गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू क्या है, बी वेक्टर है, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। पर अगर मैंने इसको ऐसे नहीं रखा, ऐसे रख दिया, सोचो ऐसे रख दिया, कुछ एंगल बना के रख दिया, ऐसे भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने कॉइल को हमेशा ऐसे ही रखूंगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है, ये आप जो एरिया देख रहे हो, ओके, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ये रेड वाला एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अभी मैं अगर बात करता हूं तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, बराबर है। पर ये कैसे भी हो सकता है ना, अभी तो परपेंडिकुलर है, पर बी और ए में कुछ भी एंगल बन सकता है। कॉइल को तो ऐसे रख सकते हैं, कॉइल को तो ऐसे रख सकते हैं, कॉइल को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। पर यहां पे कंपल्सरी ये फॉर्मूला में बी और ए के बीच में एंगल 90 बन रहा है। ओके, सो वेयर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ये फॉर्मूला बना है बीना का। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन। एक कॉइल को मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होता है। ओके, डिस्क्रिप्शन में आंसर दिया है, पर बोर्ड एग्जाम में आप जब कुछ लिखते हो तो आपको कॉन्सेप्चुअली वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें और भी तामझाम है,
ऐसा नहीं कि ये डेरिवेशन खत्म हो गया, और भी है। अगर कोई और एंगल बना के रखोगे तो क्या होने वाला है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ गया मुझे लग रहा है, ओके। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल, करंट लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से वो रोटेट होना चालू होगा, जिसकी वजह से वो गोल घूमेगी। तो अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और उसमें से करंट भेजोगे, अगर एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और करंट भेजोगे, तो गारंटेडली उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वजह से ये कॉइल गोल घूमती है। अभी आपको समझा रहेगा, 10th स्टैंडर्ड में आपने डीसी मोटर किया था, याद है, और यहाँ पे आपको स्लिप रिंग्स वगैरह थे एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये डीसी मोटर का वर्किंग इस पे बेस्ड था, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, बिना, ये याद रखो। और कभी ये बिना फॉर्मूला बनेगा जब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर, ए नहीं, ए वेक्टर एरिया वेक्टर बी वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा, तब ये फॉर्मूला बनेगा। और डीसी मोटर का वर्किंग मैंने अभी आपको जनरली थोड़ा बहुत बता दिया कि कॉइल घूमती है, उसके बाद टॉर्क लगता है, कितना टॉर्क लगता है, बिना, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस, इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से आगे का पार्ट इसका एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।